यह है किताबे मिर्दाद। इस रूप में इससे उसके साथियों से सबसे छोटे और विनम्र नरुंदा ने लेखनीबद्ध किया, जिनमें आत्मविजय के लिए तड़प है, उनके लिए यह मात्र आलोक स्तंभ और आश्रय है। बाकी सब बुद्धिजन्य तार्किक इससे सावधान रहे। प्रथम पर्व आरंभ। मिखाइल नईमी द्वारा रचित पुस्तक किताबे मिर्दाद आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट 20वीं सदी की भाषा में लिखा ग्रंथ है। ओशो ने एक बार कहा था कि किसी कारणवश सारे ग्रंथ नष्ट हो जाए एवं यदि यह कृति शेष रहे तो सभ्यता फिर भी विकसित हो सकती है, क्योंकि इस ग्रंथ में सभी सत्यों का सार एवं जीवन का सार है। इसमें संस्कृति का उद्धार करने की कला एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता है। यह एक ग्रंथ नहीं बल्कि प्रकाश स्तंभ है। यह ग्रंथ गीता, बाइबल एवं कुरान के समकक्ष रखने योग्य है। इसमें आत्मिक उन्नति की विधि का एक मठ की कथा की माध्यम से रखी हुई है। उक्त कृति में पहाड़ पर स्थापित पुराने मठ से जुड़ी कहानी है। इस प्रतीकात्मक भाषा में गूढ़ बातें इस पुस्तक में लिखी गई है। साधक की दृष्टि को मजबूर कर उसकी राह के कांटे हटाती है। नकारात्मकता का सामना करने की समग्र विधि इसमें है। यह व्यावहारिक पुस्तक नहीं है। संसार में रस जिनको आता हो उनके लिए यह नहीं है। जो संसार से थक गए हैं उनके लिए ज्योति प्रदायक है। जो नहीं कहा जा सकता है उसे कहने में यह सक्षम है। परम सत्य को लेखक कथा के रूप में बुनने में महारत प्राप्त है। यह हमारे उपनिषदों की तरह है। लेखक लिखता है कि हम जीने के लिए मर रहे हैं, जबकि लेखक मरने के लिए जी रहा है। विचारणीय है कि जीने के लिए मरे या मरने के लिए जिए। साथ ही इसमें लिखा है, प्रेम ही प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम करना क्या है सिवाय इसके कि प्रेमी प्रियतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले, ताकि दोनों एक हो जाए। मिखाइल नमी लेबनान के ईसाई परिवार में पैदा हुए। रूस में शिक्षा ग्रहण की एवं आगे की शिक्षा अमेरिका में। वहीं पर वे खलील जिब्रान से जुड़े एवं वहीं मातृभाषा अरबी की संस्कृति एवं साहित्य को नव जीवन प्रदान करने के लिए 1947 में द बुक ऑफ मिर्दाद लिखी। अध्याय 1। मिर्दाद अपना पर्दा हटाता है और पर्दों और मोहरों के विषय में बात करता है। नरुंदा। उस शाम 8 साथी खाने की मेज के चारों ओर जमा थे और मिर्दाद एक ओर खड़ा चुपचाप उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। साथियों पर लागू पुरातन नियमों में यह एक नियम था कि संभव हो वार्तालाप में मैं शब्द का प्रयोग ना किया जाए। साथ ही समदाम मुखिया के रूप में अर्जित अपनी उपलब्धियों के बारे में डिंग मार रहा था, यह दिखाते हुए कि उसने नौका की संपत्ति और प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि की है। उसने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए। ऐसा करते हुए उसने वर्जित शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया। साथ ही मिकेयन ने उसके लिए उसे एक हल्की सी झिड़की दी। इस पर एक उत्तेजनापूर्ण विवाद छिड़ गया कि इस नियम का क्या उद्देश्य था और इसे बनाया था पिता हजरत नूह या साथी अर्थात सैम ने। उत्तेजना से एक दूसरे पर दोष लगाने की नौबत आ गई और इसके फलस्वरूप बात इतनी बढ़ गई कि कहा तो बहुत कुछ, समझ में किसी को कुछ नहीं आया। विवाद को हंसी के वातावरण में बदलने की इच्छा से समदाम मिर्दाद की ओर मुड़ा और स्पष्ट उपहास के स्वर में बोला, इधर देखो, कुल पिता से भी बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद है। मिर्दाद, शब्दों की इस भूल भुलैया से निकलने में हमें राह बता। सबकी दृष्टि मुड़कर मिर्दाद पर टिक गई और हमें आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई जब 7 वर्ष की लंबी अवधि में पहली बार मिर्दाद ने अपना मुंह खोला। मिर्दाद, नौका के मेरे साथियों, समदाम की इच्छा चाहे उपहास में प्रकट की गई है
किंतु अनजाने ही मिर्दाद के गंभीर निर्णय की पूर्व सूचना देती है, क्योंकि जिस दिन मिर्दाद ने इस नौका में प्रवेश किया था, उसी दिन उसने अपनी मुहरें तोड़ने और अपने पर्दे हटाने और तुम्हारे तथा संसार के सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इसी समय और स्थान को, इसी परिस्थिति को चुना। 7 मुहरों से मिर्दाद ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। 7 पर्दों से उसने अपना चेहरा ढक रखा है, ताकि तुम जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाओ तो वह तुम्हें और संसार को सिखा दे कि कैसे अपने होठों पे लगी मोहरें तोड़ी जाए, कैसे आंखों के पड़े पर्दे हटाए जाए, और इस तरह अपने आप को अपने सामने अपने संपूर्ण तेज में प्रकट किया जाए। तुम्हारे आंखें बहुत से पर्दों से ढकी हुई है। हर वस्तु जिस पर तुम दृष्टि डालते हो मात्र पर्दा है। तुम्हारे होठों पे बहुत सी मुहरें लगी हुई है। हर शब्द जिसका तुम उच्चारण करते हो मात्र एक मुहर है, क्योंकि पदार्थ चाहे उसका कोई रूप या प्रकार क्यों न हो, केवल पर्दे और पोतड़े हैं जिनमें जीवन ढका और लिप्त हुआ है। तुम्हारी आंख जो स्वयं एक पर्दा और पोतड़ा है, पर्दे और पोतड़े के सिवाय तुम्हें कहीं और कैसे ले जा सकती है? और शब्द वे क्या अक्षरों और मात्राओं में बंद किए हुए पदार्थ नहीं है? तुम्हारा होठ जो स्वयं एक मुहर है, मुहरों के सिवाय और क्या बोल सकता है? आंखें पर्दा डाल सकती है, पर्दे को वेद नहीं सकती। होठ मुहर लगा सकते हैं, मुहरों को तोड़ नहीं सकते। इससे अधिक इनसे कुछ न मांगो। शरीर के कार्यों में से इनके हिस्से का कार्य इतना ही है, और इसी ये भली भांति निभा रहे हैं। पर्दे डालकर और मुहरें लगाकर ये तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ और उसकी खोज करो जो पर्दों के पीछे छिपा है, और उसका भेद प्राप्त करो जो मुहरों के नीचे दबा है। अगर तुम अन्य वस्तुओं को सही रूप से देखना चाहते हो तो पहले स्वयं आंख को ठीक से देखो। तुम्हें आंख के द्वारा नहीं, आंख में से देखना होगा, ताकि इससे परे की सब वस्तुओं को तुम देख सको। यदि तुम दूसरे शब्द ठीक से बोलना चाहते हो तो पहले होठ और जबान ठीक से बोलो। तुम्हें होठ और जबान के द्वारा नहीं, बल्कि होठ और जबान में से बोलना होगा, ताकि उनसे परे के सारे शब्द तुम बोल सको। यदि तुम केवल ठीक से देखोगे और बोलोगे तो तुम्हें अपने सिवाय और कुछ नजर नहीं आएगा, और न तुम अपने सिवाय और कुछ बोलोगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर और प्रत्येक वस्तु से परे, सब शब्दों में और सब शब्दों से परे केवल तुम ही हो। यदि फिर तुम्हारा संसार एक चकरा देने वाली पहेली है, तो यह इसीलिए कि तुम स्वयं ही इस चकरा देने वाली पहेली हो। और यदि तुम्हारी वाणी एक विकट भूल भुलैया है, तो इसीलिए कि तुम स्वयं ही इस विकट भूल भुलैया हो। जो चीजें जैसी है वैसी ही रहने दो, उन्हें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे जो प्रतीत होती है इसीलिए प्रतीत होती है कि तुम वह प्रतीत होते हो जो प्रतीत होते हो। जब तक तुम उन्हें दृष्टिवाणी प्रदान नहीं करते, वे न देख सकती है न बोल सकती है। यदि उनकी वाणी कर्कश है तो अपनी ही जीवा की ओर देखो। यदि वह कुरूप दिखाई देती है तो शुरू में भी और आखिर में भी अपनी ही आंख के पर्दों को देखो। पदार्थों से उनके कपड़े उतार कर फेंकने को मत कहो। अपने पर्दे उतार फेंको, पदार्थों के स्वयं पर्दे उतर जाएंगे। नहीं पदार्थों से उनकी मुहरें तोड़ने को कहो। अपनी मुहरें तोड़ दो, अन्य सबकी मुहरें स्वयं टूट जाएगी। अपने पर्दे उतारने और अपनी मुहरें तोड़ने की कुंजी एक शब्द है जिसे तुम सदैव अपने होठों में पकड़े रहते हो। शब्द में यह सबसे तुच्छ और सबसे महान है। मिर्दाद ने इसे सृजनहार शब्द कहा है। सृजनहार शब्द में